ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे ने बीते दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दशकों बाद एक होने को लेकर बयान दिया और कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे के जीवित रहते दोनों एक हो जाते तो उन्हें भी अच्छा लगता। खैर, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एकजुट होने पर बयान देने वाली स्मिता ठाकरे आखिर कौन है, परिवार के साथ इनका कैसा रिश्ता है, ये कहाँ रहती हैं, ये सवाल जनता के जहन में दस्तक दे चुका है और इस सवाल का जवाब हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए देंगे। शायद ही आप लोग ये बात जानते हों कि स्मिता ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की सबसे करीबी बहू रही हैं। कभी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली स्मिता अपने दिवंगत ससुर पर बायोपिक बनाकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी। हालांकि स्मिता पहले भी कई हिंदी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं, अक्सर पेज 3 पार्टीज में नजर आती हैं। स्मिता ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी थी। स्मिता जयदेव की दूसरी पत्नी हैं, हालांकि दोनों के बीच तलाक हो चुका था। बताया जाता है कि जयदेव ठाकरे ने 3 शादियां की। पहली शादी जयश्री कालेकर से, दूसरी शादी स्मिता ठाकरे से। हालांकि दोनों ही शादियां नहीं चली। स्मिता से शादी टूटने के बाद जयदेव ने तीसरी शादी अनुराधा के साथ की और मातोश्री छोड़ दिया। हालांकि स्मिता ठाकरे ससुर के काफी ज्यादा करीब थी, इसीलिए मातोश्री में ही तलाक के बाद भी रहती रही। स्मिता को छोड़कर जयदेव का तीसरी शादी करना बाला साहेब ठाकरे को रास नहीं आया। इसी के चलते पिता और बेटे में दूरियां बन गईं। बाल ठाकरे की वसीयत के अनुसार मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर पार्टी के काम के लिए रखा गया है। बंगले की पहली मंजिल स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे के बेटे ऐश्वर्या को दी गई है। हालांकि स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे को वहां रहने की इजाजत नहीं दी गई, पर इस फ्लोर के मेंटेनेंस का खर्चा स्मिता को उठाना पड़ा। बंगले का सबसे ऊपरी हिस्सा बाला साहेब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे के नाम किया। इसके अलावा करजत और भंडारधारा की 2 प्रॉपर्टी भी उद्धव ठाकरे के नाम ही है। खैर, स्मिता ठाकरे के बारे में आपको बता दें, मुंबई में पासपोर्ट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वो काम करती थी। इसके अलावा एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। इसी पार्लर में जयदेव की पहली पत्नी जयश्री कालेकर अक्सर आया करती और यहीं से जयदेव और स्मिता के बीच दोस्ती हुई। इसके बाद स्मिता का मातोश्री आना जाना शुरू हो गया। जयदेव ठाकरे से नजदीकियां बढ़ी। जयदेव ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर ली। स्मिता अग्निसाक्षी, हसीना मान जाएगी, सैंडविच जैसी हिंदी फिल्मों की प्रोड्यूसर रही हैं। मुक्ति फाउंडेशन नाम की एक NGO चलाती हैं। बॉलीवुड के चैरिटी शो आयोजित करती हैं। स्मिता ठाकरे के बेटे राहुल बतौर डायरेक्टर बाला साहेब ठाकरे की बायोपिक पर काम करके सुर्खियों में आए थे। स्मिता ठाकरे सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक की पार्टियों में नजर आती हैं।